सीजन हमारी सुंदर हीरोइन सुयान से शुरू होता है, जो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग खत्म करके इंटरव्यू के लिए निकलती है। उसे देर हो रही थी, इसीलिए वो इर्द गिर्द का होश किए बिना भागते हुए जा रही थी। उसी वक्त सिग्नल खुलता है और एक गाड़ी तेजी से सुयान की तरफ बढ़ती है, लेकिन हमारा हीरो शेंग ये देखकर बड़े स्टाइल से उसे बचा लेता है। शेंग ऑफिस पहुंचता है जहां उसे इंटरव्यू करना था। सुयान भी कंपनी पहुंचती है और वो बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीमिंग जॉब थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो गलत जॉब के लिए आई है। सुयान को पता चलता है कि उसका इंटरव्यू शेंग ही लेगा, जो उसे बताता है कि ये कोई लाइव स्ट्रीमिंग की जॉब नहीं, बल्कि उसे शेंग के साथ 24/7 रहना होगा। तो सुयान को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी, खुद को बेचने नहीं। असल में ये जॉब एक फेक गर्लफ्रेंड की थी, क्योंकि शेंग की बीमार दादी को उसकी जल्द से जल्द शादी करनी थी। शेंग ऑफिस से जाने के लिए निकलता है तो कार में बैठकर उसकी नजर सुयान पर पड़ती है, जो पार्किंग एरिया में किसी को ना पाकर कपड़े चेंज करने लगी थी। शेंग कैमरा को देखता है और उसे रोकने के लिए अपनी कार का दरवाजा खोलता है, जिस वजह से सुयान गिरने लगती है। शेंग उसे गिरने से बचाने को पकड़ता है, लेकिन वो भी उसके साथ ही गिर जाता है और यहीं दोनों की किस हो जाती है। सुयान अपनी दोस्त के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसकी मॉम एडमिट थी और उनकी सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठे करने को ही सुयान जॉब ढूंढ रही थी। रास्ते में सुयान देखती है कि एक औरत नौटंकी करते हुए जानबूझकर एक कार के सामने आ जाती है और रोना धोना करती है कि तुमने मुझे हिट करा है, इससे अब भरपाई करो। सुयान ये देखकर लाइव स्ट्रीमिंग करने का ड्रामा करती है, तो वो नौटंकी औरत भाग जाती है। उस गाड़ी में कोई और नहीं, शेंग की दादी थी, जिन्हें सुयान काफी अच्छी लगती है। दादी को शेंग का सेक्रेटरी सुयान और शेंग की किस की फोटो दिखाता है, जो देखकर दादी उसे पहचान जाती है कि ये तो वो ही है जिसने उनकी हॉस्पिटल में हेल्प की। दादी शेंग को फोटो दिखाते हुए उसे जल्द से जल्द अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने का कहती है। शेंग मना कर देता है तो दादी के दिल में दर्द होने लगता है, जिस पर शेंग को उनसे जल्दी मिलवाने का वादा करना पड़ता है। शेंग का सेक्रेटरी उसके कहने पर उसे सुयान की डिटेल देता है कि उसे सोशल पार्टीज और डिजाइनर शूज खरीदना बहुत पसंद है। यहीं हम उस लड़की को देखते हैं जो शूज खरीदते हुए सेल्समैन से काफी बदतमीजी से बात कर रही थी। ये लड़की बिल्कुल सुयान जैसी है, क्योंकि ये सुयान की जुड़वा बहन है, जिसका नाम हेजुन है। हेजुन की डिटेल शेंग के सेक्रेटरी ने उसे दी थी। शेंग हेजुन को सुयान समझकर बुलाता है और उसे अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनने पर मुंह मांगी कीमत ऑफर करता है, जिस पर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हेजुन सुयान से मिलती है और उसे बताती है कि शेंग ने तुम्हारे धोखे में मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, मुझे भी पैसे चाहिए और तुम्हें भी मॉम की सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए तुम्हें हेजुन बनकर शेंग की फेक गर्लफ्रेंड बनकर रहना है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो हमें काफी बड़ी अमाउंट शेंग को देनी पड़ेगी। सुयान मान जाती है और वो हेजुन के कहने पर एक होटल में शेंग से मिलने जाती है। शेंग जो सुयान को हेजुन ही कहता है और सुयान भी उसे कुछ नहीं बताती। शेंग सुयान से शादी का कहता है और उसे विश्वास दिलाता है कि ये टोटली फेक मैरिज होगी। नौकरी की तरह सुनकर सुयान मान जाती है और इसके साथ उसकी दादी से मिलती है। दादी सुयान से अपने घर शिफ्ट होने का कहती है, जिसके लिए सुयान शेंग को मना कर देती है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं था। शेंग उसे याद दिलाता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इससे तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। सुयान अपनी दोस्त को शेंग के साथ एक ही रूम में रहने का बताती है, तो वो सुयान को बहुत सारे सिक्योरिटी वेपन्स देती है कि अगर शेंग कुछ भी गलत करने लगे तो दिल खोल कर इन वेपन्स का इस्तेमाल करना। सुयान शेंग के घर शिफ्ट हो जाती है और उसके रूम में एक ही बेड देखकर उसे गुस्सा आता है। शेंग उसे कहता है कि तुम्हें सोफा पर सोना होगा, तो बेचारी सुयान मान जाती है। शेंग शावर लेने जाता है तो सुयान टीवी रिमोट चलाती है, लेकिन टीवी के बजाय पर्दे खुल जाते हैं। फिर वो एक और बटन प्रेस करती है तो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वॉशरूम में पानी भी खत्म हो जाता है। शेंग उसे लाइट्स ऑन करने का कहता है, लेकिन सुयान को नहीं पता था कि वो कैसे ऑन और ऑफ होती हैं। इससे शेंग खुद ही बाहर आता है। लाइट में उसकी बॉडी देखकर सुयान देखती ही रह जाती है। रात को सुयान तो मस्त होकर सो रही थी, लेकिन उसके बार बार करवट बदलने पर शेंग बहुत तंग हो रहा था। वो उठकर बैठ जाता है और तभी सुयान एक बार फिर करवट बदल कर नीचे गिरने लगती है, तो शेंग उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। सुयान और शेंग फोटो बनवाने फोटो स्टूडियो जाते हैं, जहाँ वो दोनों ट्रेडिशनल ड्रेस में फोटो शूट करवाते हैं। फोटोग्राफर उन दोनों को किस करने का कहता है, लेकिन सुयान कहती है कि मुझे किस नहीं करनी, जिस पर शेंग भी कह देता है कि मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें किस करने का। उन दोनों को टाइम जाया करते देखकर फोटोग्राफर अपने स्टाफ से कहकर उनकी जबरदस्ती किस करवा देता है। दादी उनकी फोटो घर में लगाती हैं और उनसे जल्दी उनका पोता लाने की फरमाइश करती हैं। सुयान और शेंग परेशान हो जाते हैं कि दादी की फरमाइशें तो बढ़ती ही जा रही हैं। दादी इनको हिम्मत ना करते देखकर खुद ही उन दोनों के लिए
एक सूप बनाती हैं जिसमें खास वाइन मिला देती हैं जो कपल्स को पूरी तरह पागल कर देती है। सुयान शेंग के इंतजार में सारा सूप अकेले ही पी लेती है और जैसे ही शेंग अंदर आता है सुयान को देखकर उसे गड़बड़ का एहसास होता है। सुयान अपने कपड़े उतारने लगती है तो शेंग उसे रोकने की कोशिश में बेड पर गिर जाती है। सुयान उसे किस करती है फिर सो जाती है। सुयान को जाग आती है तो वो ये सब याद करके बहुत शर्मिंदा होती है। सुयान हेजन के दोस्त फू से मिलती है जो सुयान को हाई हील्स के कारण गिरने से बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। शेंग वहाँ आ जाता है और ये देखकर उसे आग लग जाती है। वो सुयान के पास जाकर फू को सुनाते हुए कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ले जा रहा हूँ। फिर वो सुयान पर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तुम किसी और लड़की के साथ अफेयर नहीं चला सकती। सुयान उसे विश्वास दिलाती है कि वो सिर्फ दोस्त है। तब जाकर शेंग का गुस्सा ठंडा होता है। सुयान रात को शेंग को बताए बगैर अपने दोस्तों के साथ जाकर ड्रिंक करने लगी थी। शेंग उसे ना पाकर उसके दोस्त को फोन करके सुयान के पीछे ही आ जाता है। वो देखता है कि एक आदमी सुयान को परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो वो सुयान को उस आदमी से बचाता है। घर वापस जाते हुए सुयान की हील टूट जाती है तो शेंग उसे उठाकर लाता है और घर जाकर उसके पैर पे मरहम लगाता है और यहीं से दोनों के दिल एक दूसरे के लिए बदल जाते हैं। अगले दिन फू सुयान के लिए शूज गिफ्ट भेजता है जिसे देखकर शेंग जेलस हो जाता है और उसे बाहर लेकर जाता है जहाँ शूज का ढेर लगा होता है। शेंग सुयान को एक शूज पहनाता है और उसे फू के शूज वापस करने का कहता है तो सुयान उसकी बात मान लेती है। दादी को डॉक्टर चेक करने आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी सेहत अब काफी बेहतर है, लेकिन दादी उनको अपने बीमार होने का विश्वास दिलाने के लिए पूरी तरह बीमार बनकर दिखाती हैं। साथ ही वो अपनी मुलाजमा को मना करती हैं कि शेंग को मेरी तबीयत के ठीक होने की हवा भी नहीं लगनी चाहिए वरना वो सुयान को यहाँ से ले जाएगा। सुयान फू की बर्थडे पर जाती है तो शेंग उसे फोन करके पूछता है कि अभी तक घर क्यों नहीं आई। सुयान उसे बताती है कि मैं फू की बर्थडे पर हूँ। ये सुनकर शेंग का जेलस होना तो बनता था। वो सुयान से कहता है कि मुझे लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ये सुनकर बेचारी सुयान को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर तुरंत वापस आना पड़ता है। वापस आकर वो शेंग से लड़ती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी मेरी एक जिंदगी है, लेकिन शेंग को क्या, उसे तो सुयान बस अपने साथ चाहिए थी। शेंग सुयान को अपने साथ एक जर्मन क्लाइंट से मिलने जाता है क्योंकि हेजन को जर्मन आती थी और सुयान ने अपनी प्रोफाइल में ये लिखा था। सुयान एयरबड लगाकर हेजन की मदद से शेंग के जर्मन क्लाइंट की बातों का तर्जुमा करके शेंग को बता रही थी कि तभी जर्मन का एक दोस्त भी वहाँ आ जाता है जो फू ही था। क्लाइंट के जाने के बाद फू सुयान को उसके नाम से बुलाता है तो वो शॉक हो जाती है कि इसे मेरे बारे में कैसे पता चला। फू सुयान से कहता है कि मैं शुरू से ही जानता हूँ कि तुम हेजन नहीं सुयान हो, लेकिन तुम शेंग के साथ क्यों हो? क्या वो वाकई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो दोनों बात कर ही रहे थे कि जब क्लाइंट को भेजकर शेंग भी वहाँ आ जाता है। उन दोनों को बात करते देखकर उसे फिर गुस्सा आ जाता है और वो सुयान को अपने साथ खींचकर ले जाता है। शेंग सुयान से लड़ने लगता है तो सुयान उसे कहती है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है। शेंग कहता है कि अगर वो सिर्फ दोस्त है तो वो तुम्हारी इतनी परवाह क्यों करता है और तुम उसकी बर्थडे पर क्यों गई? सुयान उसे कहती है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे हो, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। फिर वो टैक्सी से घर आ जाती है और बेचारा शेंग उसे रोकता ही रह जाता है। सुयान घर आकर हेजन को कॉल करके फू का बताती है तो वो भी परेशान हो जाती है कि कहीं वो किसी और को ना बता दे। शेंग घर आता है तो उसकी तबीयत काफी खराब थी। सुयान उसे दवाई देकर जाने लगती है तो शेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास रहने का कहता है। शेंग वहीं बैठे सो जाती है तो सुबह उठकर शेंग उसे अपने पास देखकर खुश हो जाता है। उसे प्यार भरी नजरों से देखता रहता है और तभी धूप सुयान के मुंह पे पड़ती है जिससे वो डिस्टर्ब होती है तो शेंग अपने हाथ से साया कर देता है। हमारा हीरो तो सुयान के प्यार में गोडे गोडे डूब गया है, लेकिन सुयान को हमारे बेचारे हीरो से कब प्यार होगा? फू सुयान से मिलता है तो सुयान बता देती है कि हेजन मेरी जुड़वा है, लेकिन हमें अपने पेरेंट्स की अलग के बाद अलग रहना पड़ा। वो फू को बताती है कि इस बारे में किसी को नहीं बताना तो फू उससे यकीन दिलाता है कि वो किसी को नहीं बताएगा। शेंग की कंपनी उसकी एक पुरानी दोस्त नांगो ज्वाइन कर लेती है जो शेंग को पसंद भी करती थी। सुयान उसे देखकर काफी जेलस होती है। दादी भी उसे इस बारे में बात करती है कि शेंग को नांगो के साथ अकेला नहीं छोड़ो और खुद ऑफिस ज्वाइन करके अपने बंदे को उससे बचाओ। ये आइडिया सुयान के दिल को लगता है क्योंकि उसे लगता है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसे शेंग को हर गैर लड़की से बचा कर रखना चाहिए ताकि दादी की सेहत मुतासिर न हो। दादी तो एक बहाना थी, वरना वो तो शेंग को किसी के साथ देखकर जेलस थी। सुयान शेंग की असिस्टेंट बनकर उसके ऑफिस आ जाती है और उसे कहती है कि अब से मैं 24 आवर्स तुम्हारे साथ रहूंगी। शेंग को भी सब समझ आ रहा था, लेकिन अब वो भी पूरे मजे ले रहा था। दूसरी तरफ नांगो को सुयान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुयान और शेंग एक मीटिंग के लिए जाते हैं और शेंग की कार
कार खराब होने के कारण उनको बस में जाना पड़ता है। बस से उतरकर सुयान शेंग की टाई ठीक कर रही थी जब एक कार को आता देखकर उसको टाई से खींचकर अपने सामने कर लेती है और कार की वजह से सारे पानी के छींटे शेंग के ऊपर पड़ते हैं। सुयान उसे मासूम बनकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? पर बेचारा शेंग क्या ही कह सकता था। वो करीब एक दुकान से नया सूट ले लेता है और सुयान से कहता है, इसके पैसे मैं तुम्हारी सैलरी से काट लूंगा। नांगो सुयान को शेंग से दूर रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन शेंग उसकी कोशिश कामयाब होने ही नहीं देता, जिस वजह से वो बीमार होने का नाटक करती है और शेंग को बताती है कि मैं तुमसे अलग होने के बाद से साइकियाट्रिस्ट से इलाज करवा रही हूँ। इसके साथ ही वो बेहोश होकर शेंग की बाहों में गिर जाती है। शेंग उसे संभालता और होश में लाता है। सुयान ये देख के अंदर आती है और शेंग को किस कर लेती है। सुयान शेंग से कहती है कि मैंने किस नांगो को जलाने के लिए की है क्योंकि मुझे दादी ने उसे तुमसे दूर रखने का कहा था। शेंग को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो सुयान को प्रोफेशनल होकर नांगो से काम सीखने का कहता है, जो सुनकर सुयान को अच्छा नहीं लगता तो वो उससे नाराज हो जाती है। उसकी नाराजगी की वजह से दादी भी शेंग से नाराज होती हैं और बेचारा शेंग दादी की इस बेवफाई पर अफसोस ही करता रह जाता है। सुयान अपनी दोस्त के बुलाने पर जाती है तो हर तरफ लाइट्स जल जाती हैं। फिर शेंग बुक के हाथ में लिए रोमांटिक अंदाज में सुयान के पास आकर उससे माफी मांगता है और एक लड़की के पिघलने के लिए इतना काफी होता है। सुयान शेंग से कहती है कि नांगो से खत्म करके मेरे बन जाओ। शेंग उसे बताता है कि वो मेरी एक्स नहीं है। फिर शेंग नांगो से मिलकर उसे बताता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कुछ था ही नहीं, ना मैंने कभी तुमसे ये कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उधर सुयान जो ऑफिस से टैक्सी में घर जा रही थी, नांगो का बंदा जो टैक्सी ड्राइवर बना हुआ था उसे कहीं ले जा रहा था, लेकिन सुयान को एहसास हो जाता है और वो जबरदस्ती उससे टैक्सी रुकवाती है। फिर वो अपनी दोस्त को कॉल करती है और शेंग को पता चल जाता है कि वो सुयान से लोकेशन लेकर तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। सुयान जब टैक्सी ड्राइवर से बचने की कोशिश कर रही थी तभी शेंग हीरोइक एंट्री मारकर अपनी महबूबा को बचा लेता है। शेंग सुयान को घर लाता है और फिर इसके साथ ही लेट जाता है क्योंकि वो काफी ट्रॉमा से गुजरी थी। सुबह को सुयान जागती है तो अपना सर शेंग के बाजू पर देखकर उससे पूछती है, क्या मैं सारी रात तुम्हारे बाजू पर सर रखकर सोई रही? शेंग हाँ कहता है तो सुयान पूछती है कि दर्द हो रहा है, जिस पर शेंग उससे तो ना कह देता है, लेकिन बाहर जाकर बेचारा अपने बाजू दबाने लगता है जो बुरी तरह दर्द हो रहा था। शेंग को भी समझ आया होगा कि ये इश्क नहीं आसान। शेंग की बर्थडे होती है और सुयान उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही थी जब उसे सुयान को शेंग के दराज में कुछ फोटोज मिलती हैं। सुयान शेंग से इन फोटोज का पूछती है तो वो उसे अपने मामलात से दूर रहने का कहता है, लेकिन सुयान उसे कहती है कि तुम मुझसे शेयर कर सकते थे। शेंग गुस्से से उसे कहता है कि ये मेरे भाई की फोटोज हैं जिसका मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ और फिर उनकी मौत हो गई। इसी दुख में मेरे मॉम डैड मर गए और दादी बीमार हो गई। ये बताकर वो खुद को रूम में बंद कर लेता है तो सुयान बाहर आ जाती है। फू और सुयान के दोस्त उसे ढूंढने लगते हैं। फू शेंग को कॉल करके कहता है कि अगर सुयान को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शेंग सुयान को ढूंढने लगता है और उसे देखकर उससे माफी मांगता है। फिर उसे कहता है कि मेरे भाई की मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया। सुयान उससे कहती है कि तुम्हारे पास दादी है और मैं भी तो हूँ। शेंग सुयान से कहता है मुझे कभी छोड़कर ना जाना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। शेंग उसे अपने प्यार का इजहार करके वहाँ से जाने लगता है तो सुयान उसे किस कर देती है। शेंग नांगो को जॉब छोड़ने का कहता है तो वो रोते हुए ऑफिस से निकलती है और रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। फू वहाँ आकर उसे संभाल लेता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है। नांगो काफी रोती है और कहती है मेरा सब खत्म हो गया, जिस पर फू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुयान शेंग के बिजी होने के कारण ऑफिस से अकेली आ जाती है। वो अपनी दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगती है और पूरी तरह टल्ली हो जाती है। उसकी दोस्त के जाने के बाद फू वहाँ आ जाता है और सुयान को गले लगाते हुए उसकी फोटोज बनवा लेता है और वो मीडिया को भेज देता है। शेंग सुयान को वहाँ से ले जाता है और घर जाकर सुयान शेंग से पूछती है तुम्हें मेरे से प्यार करने पर कभी अफसोस तो नहीं होगा? वो कहता है कभी नहीं और फिर दोनों किस करने लगते हैं। फू और सुयान की फोटो सामने आते ही हलचल मच जाती है और मीडिया सुयान के पीछे पीछे होता है, लेकिन फू उसको मीडिया से बचाता है। फू सुयान को बताता है कि ये सब मैंने किया है क्योंकि मैं नांगो को पसंद करता हूँ, लेकिन शेंग ने हमेशा नांगो को हर्ट किया और वो बीमार पड़ गई। इसलिए मैं हमेशा से यही सोचता था कि शेंग का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप खराब कर दूंगा। फू कहता है कि मैंने तुम्हें शेंग से दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आई कि अब अगर तुम मुझसे रिश्ता खत्म कर दो तो मैं मीडिया के सामने आकर सारी सच्चाई बताने को तैयार हूँ। शेंग मीडिया को बताता है कि फू ने ये सब नांगो को खुश करने के लिए किया। तभी फू मीडिया के सामने सुयान की सच्चाई बताने लगा था कि जब नांगो वहाँ आ जाती है और
और फू से कहती है कि ये सब यहीं खत्म कर दो। फू दुखी होकर वहाँ से जाता है और नांगो उसके पीछे आती है, जिससे कार हिट करने लगती है। तो फू से धक्का देकर कार के सामने आ जाता है। फू को जख्मी देखकर नांगो रोने लगती है, जिस पर फू कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इस दुनिया में तो तुम्हारे साथ नहीं रह सका, लेकिन अगली दुनिया में हम साथ रहेंगे। ये कहकर वो मर जाता है। शेंग की सेक्रेटरी को सुयान की असलियत पता चल जाती है, जिस पे सुयान उसे बताती है कि मैं अपनी मॉम की वजह से मजबूर थी। मेरी बहन मुझे अपनी मॉम से भी नहीं मिलने दी थी। जैसे ही मैं अपनी मॉम से मिलूंगी तभी शेंग को सब बता दूंगी। नांगो सुयान से मिलती है और उसे माफी मांगती है। वो चाइना छोड़कर चली जाती है। सुयान की बहन हेजुन, जिसने अपनी सर्जरी करवा ली थी, वो सुयान से मिलती है और उसे कहती है कि मुझे पैसे दो वरना मैं तुम्हें मॉम से कभी भी मिलने नहीं दूंगी। सुयान कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हेजुन कहती है कि शेंग से ले लो। हेजुन के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो शेंग के घर आकर खुद को सुयान की कजिन बताती है। दादी को कहती है कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए दादी उसे वहीं रहने का कहती है। हेजुन सुयान और शेंग का प्यार और सुयान की ऐश देखकर बहुत जेलस थी, इसीलिए वो सुयान से ये सब छीन लेना चाहती थी। हेजुन सुयान को हर वक्त ब्लैकमेल करती रहती है और उससे अपनी बातें मनवाती रहती है। रात को हेजुन तैयार होकर शेंग के पास आती है और उस पर डोरे डालने की कोशिश करती है, लेकिन प्यार करने वालों को अपने महबूब के अलावा कोई नजर नहीं आता। शेंग अगले ही दिन उसके लिए रेंट पर अपार्टमेंट लेकर उसे वहाँ शिफ्ट होने का कहता है, लेकिन सुयान कहती है कि अगर ये जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। शेंग उसे बताता है कि तुम्हारी कजिन रात को मेरे पास आई थी। सुयान के दोस्त उसके कहने पर उसकी मॉम को ढूंढ रहे थे, लेकिन हेजुन उनको न जाने किस हॉस्पिटल में रखा था कि वो ढूंढ ही नहीं पाते। हेजुन के कहने पर सुयान उसको शेंग के साथ डिनर करने के लिए लाती है, लेकिन तभी वो उसके कपड़ों पर सूप गिरा देती है और उसके फोन में अपनी मॉम की फोटोज ढूंढकर अपनी दोस्त को भेजती है, जिसकी मदद से वो उसकी मॉम का हॉस्पिटल ढूंढ लेते हैं। शेंग भी वहीं आ जाता है और हेजुन उसको बता देती है कि मैं हेजुन हूँ जिसने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया था। सोया ने तुम्हें धोखा दिया है और मेरी जगह लेकर तुम्हारे साथ रह रही थी। शेंग वहाँ से चला जाता है तो सोयान उसके पीछे जाती है, लेकिन शेंग उसकी कोई बात नहीं सुनता। दोनों एक दूसरे से दूर रहकर रोने लगते हैं, लेकिन प्यार की आए तो जख्म तो सहने पड़ते हैं। शेंग हेजुन को बुलाता है और इससे पूछता है कि तुम सोयान से इतनी नफरत क्यों करती हो। वो शेंग को बताती है कि बचपन से ही हर कोई सोयान से प्यार करता था। शेंग उसे पैसे देता है कि यहाँ से दूर जाकर अपना जीवन सेट करो और खुश रहो। हेजुन अपनी मॉम और सोयान को गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसने पैसे के लिए ही तो ये सब किया था। सोयान शेंग को कॉल करके बता देती है कि मैं अपनी मॉम की वजह से मजबूर थी, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शेंग को पता चलता है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करने वाली हेजुन थी, बाकी का सारा टाइम सोयान उसके साथ रही। सोयान शहर छोड़कर अपनी मॉम के साथ चली जाती है, लेकिन उसे हर वक्त शेंग की याद आती रहती है। शेंग सोयान के शहर आता है, लेकिन उसके सामने से उसे इग्नोर करके चला जाता है और बेचारी सोयान का दिल बिल्कुल टूट जाता है। सोयान की मॉम घर नहीं थी और वो उसके नाम एक लेटर छोड़कर गई थी कि इस एड्रेस पर आ जाओ। वहाँ शेंग उसका इंतजार कर रहा था। वो बहुत रोमांटिक अंदाज में सोयान को प्रपोज करता है। सोयान इसी के इंतजार में थी तो वो हाँ कह देती है और दोनों किस करने लगते हैं। फिर वो दोनों दादी के पास जाते हैं तो दादी सब सेट होने पर बहुत खुश होती हैं और जल्द से जल्द उन दोनों की शादी का प्लान बनाती हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।